लगभग समझते हैं कि देश की जनता का बहुत बड़ा प्रतिशत जो है सुन रहा है। और इस समय इस बार तो एक ऐसा भगवान ने कोई कृपा करी है, शायद इतिहास में म्यूजिक वर्ल्ड में जब से डिजिटल आया कि 4 ट्रैक रिलीज हो रहे हैं। कभी नहीं किसी का हुआ होगा, एक हुआ होगा, पिछले वर्ष 2 किया, इस साल 4 हो रहा है। और ठाकुर जी से कहूँगा कि अगली बार 6 करें, फिर हमारा 8 ट्रैक एक ही दिन में रिलीज हो जाए। मैं हरदम ज़्यादा ही मांगता हूँ। जब हमने शुरुआत की थी तो 1 ट्रैक से करी थी पहले वाली में। जसराज जी, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सारे लीजेंड्स, और पंडित राजन साजन मिश्र और पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बताइए, देश के ये मूर्धन्य कलाकारी नहीं, अमानत है, जिनको कहते हैं इतिहास है, पेयर्स है, उनके साथ ये हो गया। तो कृपा अगर हम पर रहेगी तो आगे भी हम अच्छा कर पाएंगे। और मेरा लक्ष्य क्या है, इस वर्ष हमारे साथ जुड़े मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं श्री किशोर कुमार मेहता जी, जो कि जिन्होंने संस्कार चैनल की स्थापना करी, और उसके बाद आज भक्ति सागर चैनल है उनके पास 24 आवर्स डिजिटल, और उनका यूट्यूब चैनल भी है, और उसमें 1.17 करोड़ के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो उनसे बातचीत हुई, बस बात बन गई। तो ये पहला अवसर है कि हेमा जी का टीवी चैनल पे भी, भक्ति सागर टीवी चैनल पे भक्ति के क्षेत्र में, और 2 चैनल, नया क्लासिकल जो मेरा संस्थान है और भक्ति सागर, दोनों साथ रिलीज़ अभी कर चुके होंगे, जिसकी लिंक मिल जाएगी। और 2 ट्रैक जो हेमा जी का है, नितिन भैया के साथ जो है डुएट है, और आपका सोलो है, उसी म्यूजिक कर रहा है। तो हम समझते हैं कि कैसे हो जाता है, हमारी भी कोई कृपा होती होगी तभी तो हो जाता होगा। बस ठाकुर जी की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। आप क्या कहेंगे? मैं नहीं गा सकती, मैंने तो मेरे हिसाब से गाना बनाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा करता हूँ। And he makes me do a lot of rehearsal also. नहीं, मैं तो समझता हूँ मेरे जीवन का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुख्य इम्पोर्टेंट दिन था जब मेरी भेंट आज से कई वर्ष पहले आदरणीय नारायण जी से हुई। और ऐसा कौन है जीवन में जिसे नारायण नहीं चाहिए। तो नारायण जी से जब मेरी भेंट हुई तो वहाँ से जो हमारा एक सफ़र शुरू हुआ, और मैं पूरा श्रेय इन्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया उस समय जब बहुत शुरुआती समय था। तो वहाँ से लेकर के आज ये यहाँ तक लेकर के आए हैं। तो आपको सबसे पहला प्रणाम, पहला धन्यवाद। और आदरणीय हेमा जी के साथ में मैंने बहुत साल पहले बहुत फेमस एक छोटा सा जिंगल किया था। तो वहाँ से आज नारायण भैया के कम से कम मेरे ख्याल से 20 भजन तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 20-25। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं हेमा जी की सिंसियरिटी जो है वो मैं हमेशा उसका बड़ा फैन रहता हूँ। ये कभी किसी चीज़ को कच्चा नहीं छोड़ती, एक वर्ड, एक शब्द को कैसे कहना है, कैसे धुन है, क्या है, यदि कोई परेशानी है तो भी बताती है, नहीं है रेडी रोलिंग पूरे हो गए। आपकी चर्चा किया कि वे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आते ही होंगे। मैंने ये भी कहा कि वो 3 बजे बस उन्होंने कहा वादा किया, आते ही होंगे बस। कॉम्पोजिशन आपका इतना प्यारा है, हेमा जी की आवाज़, उनकी आवाज़ क्या है? इसके पहले मैंने हेमा जी के साथ गाया है और मुझे इनकी योग्यता गाने में पता है, तो मैंने उस हिसाब से गाना बनाया। पहले जो इन्होंने मेरे साथ गाया था कितना अच्छा गाया, उस तरह की धुन बनाई। नितिन का गाना तो दुनिया जानती है, इनके लिए क्या सोचना। नितिन ने भी बहुत प्यार, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी मैंने नितिन से बात की थी फोन पे, मेरा बहुत दोस्त है, तो मैंने फ़ोन पे बोला कैसा लग रहा है गाना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा मौका दिया। और बहुत खुशी है कि मेरी इस कंपोजिशन को हेमा जी ने और नितिन मुकेश उन्होंने गाया है। भगवान से ये प्रार्थना है कि घर घर पहुँचे ये गाना। और जब इस पर आज के जो भगवान कृष्ण है हरिप्रसाद चौरसिया जी पंडित जी,
इनका हाथ लग गया तो सही हो गया। हम इनको कृष्ण मानते हैं आज पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसे ही कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते होंगे, ऐसे बजाते हैं। ऐसी बांसुरी तो उन्होंने कल्पना में नहीं की थी कि हम कभी सुन सकेंगे जो पंडित जी बजाते हैं। बहुत ही कृपा की पंडित जी आए हैं, समय निकाल के हम सबको आशीर्वाद दिया है। तो मेरी ओर से नारायण जी को धन्यवाद है। इनके शब्द तो बहुत सुंदर होते ही हैं, भक्ति से भरे हुए होते हैं। विवेक प्रकाश जी ने संगीत संयोजन किया है, अरेंजमेंट सॉन्ग का होता है, बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारी टीम को आप लोग सब आशीर्वाद दें कि लोग आगे भी अच्छा काम करें। थैंक यू। इतना बड़ा मंच है, इतने बड़े लेजेंड्स हैं, बिना गाए तो यहाँ से जाना मुश्किल है। मैं गा देता हूँ तो इसको नितिन गा देंगे, जी, इसको जरूर, याद है प्लीज, गाना? एक मिनट गा। साइलेंस प्लीज। करो भरोसा। हेमा जी भी तैयार हो जाए। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने तैयार हो गया। करो भरोसा, करो। साथ में बोल देता हूँ आप। इधर है। हाँ, करो इधर है। ये संजय मेरा मोबाइल संजय जी का मोबाइल स्केल देंगे स्केल। स्केल मैं दे देता हूँ। शब्द है आपके पास? आपसे है। शब्द मिल गया। आपको चाहिए? स्केल दे दीजिए। नर्वस हो रहा हूँ। करो भरोसा। करो भरोसा कृष्ण करो भरोसा, कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आदि कृष्ण सो कृष्ण कृष्ण अंत में उपजे नित्य कृष्ण पंथ में। आदि अंत सो कृष्ण अंत में सुख उपजे नित्य कृष्ण। अगर ऐसा गाएंगे तो खराब लगेगा, पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आई थिंक वी शुड यूज दैट व्हाटएवर वी हैव सन। दिस इज नॉट द वे। नहीं, वो एक तो एनवायरनमेंट की वे बहुत ये बाकी का डिलीट देना। करो भरोसा, कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण चरण में करो भरोसा, कृष्ण चरण में सदा रहो मैं, कृष्ण चरण में। देश की सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है और समाज सेविका के साथ में तो भगवान ने सर्वगुण संपन्न कर रखा है। तो एक भक्ति का जो क्षेत्र था उसमें एक ये गुनगुना रही थी, तो बस उसको मैंने पकड़ लिया कि हाँ ये तो इसको जो है और ठाकुर जी के प्रति तो श्रद्धा है, कितने पवित्र मन से, कितने समर्पण के भाव से, डेडिकेशन के भाव से आज 10 वर्ष के बाद 15 वर्ष होगा, मथुरा वृंदावन का तो स्वरूप ही बदल गया। जो नगरी जो है जाने लायक नहीं थी, अजीब थी, जिसको कहता हूँ मैं खुद जाकर के दुखी हो जाता हूँ, वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के रूप में उसका विकास किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो गुण होता है ना, तो मेरा यही समझना था कि हेमा जी के अंदर जो भगवान की दया से गुण है, तो वो गुण क्यों ना ठाकुर जी ने हमें प्रेरित किया, उनका आदेश था और वो आदेश का मैंने पालन किया। मैं तो कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ, बस इतनी कहूँगा। और सबका इसमें विश्वास है, प्रेम है, प्रेरणा है
तो ये कार्य संपन्न हो जाता है। जी हेमा जी के साथ हुआ कैसा एक्सपीरियंस? हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि जिनको हमेशा इतना चाहा है, सराहा है और फैन रहे हैं, और जिनकी खूबसूरती का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, और जिनके नृत्य को भगवान स्वयं आकर देखते हैं। जैसे हमारे प्रिय हेमा जी के साथ गाने का अवसर मिले, ये मैंने सोचा ही नहीं था, और इतनी मासूमियत और इतने प्यारेपन से उन्होंने गाया है। मैं नर्वस हो रहा था कि मैं मैच कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ मेरे जीवन के लोकप्रिय गीत हैं जो हेमा जी पर फिल्माए गए हैं, क्रांति का जिंदगी की नटू, वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जीवन का तो सर्वोत्तम गीत है, मगर हेमा जी के अभिनय से 4 चांद उसमें लग गए। वो ही श्री कृष्ण के चरणों में जो हमने भजन गाया है, प्रभु करे वो भी जैसे ही सबको अच्छा लगे। मगर आज मैं बेहद खुश हूँ कि इतनी महान हस्तियों के उपस्थिति में मैं यहाँ बैठा हूँ। हरि जी के लिए जो कहें वो कम है। आपने तो इतिहास विश्व भर में लिखा है। नारायण जी, विवेक जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से लिखा और स्वरबद्ध किया है। मगर हाँ, आपका प्रश्न तो भी आई ग्रेट अगेन, हेमा जी के साथ गाते हुए मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश। अनूप जी का म्यूजिक, अनूप जी का म्यूजिक है। बस अनूप जी को देखा नहीं मैंने अभी यहाँ पे, तो अभी पता पड़ा कि उनका कल था प्रोग्राम। अनूप जी ने मुझे रिकॉर्डिंग वाले दिन ये वादा किया, मैंने कहा अनूप ये प्रॉमिस करिए कि ये शुरुआत जो हुई है ये चलती रहेगी। तो फ़ोन पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये प्रॉमिस, ये मैं कसम खाता हूँ, प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। मैंने बोला वाह, बाकी का जीवन 75 साल की उम्र में और क्या मांग सकता है एक कलाकार। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनूप के संगीत में नारायण जी के लिरिक्स और फिर हेमा जी आपके साथ गाने का अवसर मिला, बहुत अच्छा। मुझे आप चाहेंगे आपका जो एक्सपीरियंस रहा हिंदी के साथ? हमारे क्रांति फिल्म में जो इन्होंने जो म्यूजिक गाया है, जिंदगी की न टूटे लगी, माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। और वो हमेशा वो सुनते हैं, ऐसा लग रहा था मुकेश जी हिमसेल्फ इज देयर। सो मच ऑफ फीलिंग के साथ इन्होंने इतना अच्छा गाया कि दैट सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड। सो आई ऑलवेज हैव अ वेरी फैसिनेशन फॉर योर वॉइस, द वे यू सिंग। तो मुझे नारायण जी ने अभी मौका दिया, आपके साथ गाने का अवसर मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। आई वाज वंडरिंग कि मैं कैसा आपके इतने बड़े सिंगर के साथ मुझे खड़ा कर देते हैं नारायण जी, और मुझे गाना ये अभी अब तो ये साहस शुरू किए मैंने, तो नारायण जी वही एल्बम करिए ना हेमा जी और मैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और सत्य तो ये है ना कि हेमा जी के साथ गाने के सभी कलाकार इच्छुक रहते हैं। मैं कैसे अपने शब्दों में को संकोच के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब घर घर की जरूरत थी, पर इतने उठन में कलाकारों के बीच में उठा बैठा हूँ तो हिम्मत नहीं होती थी कभी गायन करने की, पर भक्ति भाव थी। और मेरी बिटिया कहती 10 साल से पापा हम लोग गायन करें, हम लोग कुछ भक्ति गान करें, मंत्र गायन करें। तो साहस करके ठाकुर जी की सेवा में उनके आनंद के लिए हम लोगों ने भी एक मंत्र गाया है। दोनों ने, आकांक्षा ने और मैंने, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। तो सबकी शुभकामनाएं चाहिए और जो बड़े उनका आशीर्वाद चाहिए कि भक्ति का गायन हम भी थोड़ा थोड़ा हेमा जी के पीछे लग के गायन करते रहे। Any questions, anyone? Yes, आपसे जानना चाहूंगी मैम, दिस साइड। One. हाँ बोलो। Ma'am, here. Yeah, I yeah. can see.
ओके, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से आप ठाकुर जी की इतनी बड़ी पहुंच में गाने परफॉर्म कर रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, अपने देश में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जैसे कि बंगाल का रे हत्याकांड का जो सिलसिला अभी तक चालू ही है, तब तक अब बदलापुर में ऐसा सीन हुआ कि छेड़छाड़ की समस्या सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि फ्यूचर में कृष्ण जैसे अवतार लेना जरूरी बन चुका है कि लोगों को खुद कृष्ण बनना पड़ेगा? देखिए, हम लोग तो अभी यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं म्यूजिक, इट्स अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा सा सुंदर सा माहौल है, लेकिन दिल के कोने में यही बात बार बार आ रही है कि ऐसा हमारे देश में क्यों हुआ। पिछले 4-5 दिन से जो हम टेलीविजन में देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्या हुआ, इट्स वेरी हार्टनिंग टू listen to all this thing what happened in our country. It's very very sad what happened. मुझे बहुत ही दुख होता है कि ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा gruesome, तो दिल दहक जाता है सुनकर। You feel very unsafe in this atmosphere, you know. तो स्पेशली खास तौर पर हमारी बच्चियां हैं, हमारे घर में, हर घर में बच्चे हैं, तो उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ देम इज द थिंग। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं, वो इसका ज़रूर निवारण करेंगे। एंड देन आई हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इसका बहुत अच्छा सा जजमेंट ज़रूर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मैडम, एक सवाल मेरा है, सर आप क्या फ्यूचर में अभी आपने जितने भी गाने गाए हैं नारायण जी के साथ में, बहुत पॉपुलर हुए हैं, आपकी पॉपुलरिटी देखते हुए अगर कोई और संगीतकार या गीतकार आपको ऑफर करते, क्या आप दूसरे गाने गाएंगी? अगर कंफर्टेबल गाना मेरे लिए बनाएंगे तो मैं ज़रूर गाऊंगी। आई लव टू सिंग। अनूप जी कलाकारों के लिए गोल्डन बुके दिया है, तो विशेषकर उनकी तरफ से थैंक यू दीपक भाई, और निवेदन करूंगा कि बाकी के लोगों को भी बुके दिया जाए। और अब बुके सिलाते रहिए, समय हमारे पास कम है क्योंकि सबको अपने अपने मन के वक्तव्य कहने हैं। आइए प्लीज। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी को आप बैठ के ही बोले। अनूप जलोटा जी को, नितिन मुकेश जी को। अनूप जी प्लीज एक्सेप्ट करें। श्री नितिन मुकेश जी को, श्री मोहता जी को, और यदि इस ग्रेस उदास जी से निवेदन करूंगा कि ये स्वीकार करने पर तो बहुत आप अच्छी बात है। हम आपके बच्चे इसीलिए बचे हुए हैं। और श्री लक्ष्मण खुराना जी को और श्री राजेश नेगी जी को, इसके साथ ही विमोचन करने के लिए श्री राजेश नेगी जी प्लीज एक्सेप्ट, और श्री विवेक प्रकाश जी प्लीज 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 प्लीज, और आकांक्षा को और राजेश नेगी जी को। और मैं कहूँगा समय न गवाते हुए हमारा रिलीज करने का, श्री लक्ष्मण खुराना जी को थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना इसमें प्लीज प्लीज आइए। श्री लक्ष्मण खुराना जी, नेगी जी को प्लीज, श्री राजेश नेगी जी को। हो गया, आप दीजिए ना, अभी एक रह गया। और मैं जयश्री मैं कहूँगा कि वो हमारा रिलीज का बॉक्स लेकर के आए। मैं होस्ट इसलिए मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, प्लीज एक्सेप्ट।
और अब मैं चल रहा हूँ रिलीज करने के लिए, विमोचित करने के लिए जो हमारे चार्ट आज मैं हूँ यहाँ पर, तो उसका कारण हिज ग्रेस सूरदास जी हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मुझसे कहा था नारायण जी मुंबई आ जाइए, सब हो जाएगा। तो मैंने पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ आ गया और भगवान की कृपा थी, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, कि भगवान ने सब कृपा कर दी हमारे ऊपर। इन शब्दों के साथ हमारे बीच में बैठे हुए श्री किशोर मोहता जी, और जिनके बारे में इतना कहना है कि उनका बहुत ही स्नेह और हमारे साथ जो है बहुत हमारे साथ ऐसा आत्मीय संबंध रहा, और एक ऐसी अद्भुत प्रतिभा है भक्ति के क्षेत्र में। मीडिया के माध्यम में उन्होंने संस्कार की स्थापना करी, संस्कार से ही भक्ति का स्वरूप घर घर जो है टीवी के माध्यम से घर घर तक पहुँचा है। श्री किशोर मोहता जी ने उसकी स्थापना करी। आज आप सब संस्कार से परिचित हैं। साथ ही साथ भक्ति सागर आपका टीवी चैनल है 24 आवर्स का डिजिटल का, और भक्ति सागर यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आज घर घर में हम हमारी बात, हमारे शब्द, हमारा गायन, हमारा वादन, हमारा वाचन, हमारी कथा आज प्रसारित होती है, देखी जाती, सुनी जाती है। तो श्री किशोर मोहता जी का मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक विशेष बात यह है कि इस बार पहला शायद हमारे देश के इतिहास में हुआ है कि 2 म्यूजिक संस्थान चैनल्स, तो चैनल का ज़माना आ गया है, वो एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो श्री मोहता जी से मेरी कुछ दिनों पहले बात हुई, तो आज जो कुछ भी रिलीज़ हो रहा है, विमोचित हो रहा है, उसमें श्री मोहता जी के चैनल से हमारे 3 जो है कंटेंट्स, 3 ट्रैक्स जा रहे हैं, जिसमें जो है श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री राधा वल्लभ बाकी बिहारी जय जय घनश्याम मुरारी, ये 2 और 1 आप सबकी शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से मैं और मेरी बेटी आकांक्षा ने गायन किया है। पहली बार गायन किया है, गायन नहीं किया है, भक्ति के रूप में अपना समर्पण किया है, वो भी आपके टीवी चैनल से और यूट्यूब चैनल से प्रसारित होगा। और 2 जो हमारे पास है, मैं कृष्ण के गुण गाऊँ हेमा जी का, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का, और कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसको जो है जी म्यूजिक आज रिलीज़ कर रहा है। इस तरह से 5 ट्रैक्स शायद संगीत के इतिहास में, डिजिटल के इतिहास में पहली बार एक ही मंच से हो रहा है, जिसमें 4 तो सिर्फ माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का है और 1 जो है इस कंचन का है, जो आप सबके सामने श्रवण के लिए। और मैंने भगवान को समर्पित होकर सिर्फ मंत्र का गायन नहीं किया है, अपना समर्पण किया है। मैं कोई गायक तो हूँ नहीं, ना मेरी बिटिया है, पर लोगों के मन में बहुत सालों से था कि भगवान की सेवा अपने जो भी हमारे पास सुर हैं उनके द्वारा करूँ, क्योंकि हमें विश्वास तब हुआ कि इस ग्रेस सूरदास जी के यहाँ जब सत्संग करता था तो कहते थे नारायण जी मंत्र गाओ और गवाते रहते थे, पर कभी माइक पे जाने का साहस नहीं किया। पर इस बार ठाकुर जी की कृपा हो गई और हम माइक पे चले गए। इन शब्दों के साथ मेरी बेटी आकांक्षा भी आ गई, जिन्होंने हमारे साथ मंत्र गाया, श्री कृष्ण बोली हरे मुरारी गाया, वो भी मेरे साथ है। मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का मंच पर आने की कृपा करें, और मैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ। और जैसा हमारा समय निर्धारित है, हम उस समय इस कार्यक्रम का, इसका हमारा जो विमोचन का समारोह है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये हेमा जी की उदारता है कि इसके बाद उनका आज पहले है, अभी उसके बाद उनको तैयार होना है, तैयार होने के बाद मंचन करना है। पर उनकी सरलता और उनका त्याग और उनकी तपस्या के कारण और उनके समर्पण के कारण, भगवान श्री कृष्ण के समर्पण के कारण हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये विमोचन समारोह कर रहे हैं। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि मंच पर आने का। और इसके साथ ही बिना समय लिए हुए हम जो हमारी जो ट्रैक्स हैं, सीडीज़ हैं, उसका विमोचन करेंगे। और विमोचन करने के बाद मैं अपने कुछ अतिथियों को और जो हमारे साथ में हैं थोड़ा, क्योंकि हमारा ये प्रयास है कि 4 बजे हम इस कार्यक्रम को समापन दे दें, क्योंकि जैसा कि ये निश्चित हुआ कि 4 के बाद स्टेज खाली होगा, दूसरी तैयारी होगी। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आ जाएं, तो फिर मैं उनका अभिवादन करके, और मैं अब श्री राजेश नेगी जी से निवेदन करूंगा, जयश्री से करूंगा
निवेदन करूंगा कहाँ पर हैं कि वो हमारे साथ श्री लक्ष्मण खुराना जी भी हैं जो हमें हमारे सारे कार्यों में सहयोग करते हैं। श्री राजेश नेगी जी जो एक प्रतिष्ठित जो है इनकी संस्थान है जिसके द्वारा जो है ये पर्दे का काम करते हैं और डिजिटल काम करते हैं और कुछ सिविल लाइट का काम करते हैं, मूवी मैजिक, वो भी हमारा साथ देते रहते हैं। श्री लक्ष्मण खुराना जी जो है एक राष्ट्रीय संस्थान है उसके उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ कृष्ण भक्त हैं, हमारे भक्तिकला क्षेत्र के पहले ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप सबका भी, आप दोनों का भी स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारे जो गोल्डन बुकेज हैं करतल ध्वनि से स्वागत करें हेमा जी का, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आभारी पहले रिलीज कर लेंगे प्रेस के लिए तो उसके बाद करें। रिलीज करने के लिए तो जो होता है रिलीज करते हैं तब हम लोग बोलते हैं ना और उसके बाद जो है प्ले करेंगे, उसके बाद हम बोलना प्रारंभ करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले रिलीज करने के लिए। और मैं ये बुके जो है निवेदन करूँगा पूनम झावर जो हेमा जी के ही फरंटी से उनके क्षेत्र की एक कलाकार हैं, उनसे दूंगा हेमा जी को ये गोल्डन बुके दे करके उनका स्वागत करें। अलग अलग एंड आई एंजॉय इट सो मच, इतना मज़ा आता है। जो कथाएं 7-7 दिन तक सुनाया जाता है उसको 2 घंटे में बड़े संक्षिप्त में बड़ा अच्छी तरह से हम नृत्य नाटिका द्वारा प्रस्तुत करते हैं विद ब्यूटीफुल म्यूजिक गिवन बाय सच वंडरफुल पीपल। रविंद्र जैन जी ने भी दिया, उनका लिरिक्स है, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे दिया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। इसका एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि मैं कृष्ण के जितने भी भाव हैं विच इज़ इंस्पायर्ड बाय अगेन फ्रॉम ISKCON डिवोटीज, उन्होंने मुझे बताया कि क्या कैसा कैसा राधा कृष्ण के जो प्रेम कथाएं हैं वो बुक्स में भी बहुत सारे पढ़ने का अवसर मिला। उन सबको मिलाकर एक कहानी जैसा बनाकर प्रस्तुत एक के बाद एक करती रही मैं। एंड दिस इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? तो भगवान चाहते हैं तो वही होता है ना। तो और मथुरा में जाकर मुझे एक सांसद बनना, इट्स नॉट ए जोक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी जैसे 10 साल गुजर गया तो अभी मैं रियलाइज कर रही हूँ कि इट वॉज अ वेरी टफ थिंग व्हाट आई डिड, यू नो, नाउ आई रियलाइज। बट बिकॉज डिफरेंट वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर, सबको हैंडल करना, सबकी समस्याएं बहुत है, उसको भी हैंडल करना, डेवलपमेंट करना है, लेकिन मुश्किल होता है काफ़ी करना, क्योंकि लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आर देयर, उसके फेस करते हुए लेकिन आगे बढ़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट स्टिल I know behind me Lord is there, Lord Krishna is there, because he wants me to be there and do all the work. तो वो मुझे नचाते भी हैं और आजकल गवाते भी हैं। He said, "No, you sing also now." So whether I sing well or not, I don't know. But because he told me he had to sing, so I am singing, and I am sure आप लोगों को अच्छा लगेगा। And सब लोगों ने बहुत मेहनत किया मेरे साथ। आई से स्पेशली विवेक जी, मेरा आगे पीछे जो शुरू होता है उसको ठीक करना, और हरी जी ने अभी बोला कि मेरे स्केल में मुझे गवाना इज बिकॉज अदर आर्टिस्ट हैव टू सिंग लाइक अनूप जलोटी जी ने अभी मेरे साथ 4-5 गाना बनाया ना हम लोगों ने, और नितिन जी के साथ तो सिंगिंग विथ हिम इज सच ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी। आई रिमेंबर ऑल दोज डेज of his father where he sang in my first film सपनों का सौदागर। बहुत सारे गाने तो मुझे हमेशा उनकी याद आती है जैसे मैं आपको देखती हूँ। और आपने खुद मेरे लिए गाया था क्रांति में, जिंदगी की न टूटे लड़ी, कितना अच्छा गाना है। अभी भी मैं मथुरा में थी तो मेरे वहाँ के जो चुनाव के टाइम पे प्रभारी सब थे, वो बड़ा आपके पिक्चर के मैं बहुत ही फैन हूँ और हमें बहुत अच्छा लगता है एक गाना। तो मैंने कौन सा गाना, वहाँ इसे चुनाव का माहौल और वहाँ पे फिल्म की बात कर रहे थे, तो कौन सा गाना, ही सेड जिंदगी की न टूटे लड़ी, तो मैंने वो उसको गाया उनके साथ।
So people were so happy. I remembered you so much that day. So I had the opportunity. You had given me that opportunity. So thank you so much. A lot of inspiration I get from Surdas ji. He keeps making me do many things, which I am trying to do, and also I am trying to help. He has built such beautiful temple. खारघर में इतना सुंदर टेम्पल बना है, उसके लास्ट फिनिशिंग स्टेज में है. It is going to be one. जी हैं उस विधा में, उस फ्रेटर्निटी से, उस समूह से, तो उनका तो सदैव हम रण और उनका अभिनंदन करते रहते हैं. हम आपको बोलने के लिए इसलिए नहीं कह रहे कि आप जब बोलेंगे तो हमारा प्रेस चला जाएगा, मैं स्वार्थी हूँ इसीलिए आपको रोकी हूँ. पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, पूज्य जी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी. नमस्कार. अक्सर मैं बांसुरी के द्वारा ही बातें करता हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा जेलस फील हो रहा था. हमारे जो भाई हैं, मनु भाई, हम लोग एक ही मोहल्ले के हैं. शहर तो है और एक ही मोहल्ले के हैं और एक ही जगह पैदा हुए, एक ही जगह खेले. इसके भाई, इसके बड़े भाई. मैं मुझे आ जाना था, इसलिए आप लोग को बताने के लिए आज पहली बार मैं इससे जेलस फील कर रहा हूँ. ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्या क्या लिखा है. तो मैं पढ़ के खुद हैरान हुआ. मुझे कई बार बजाने का भी अवसर दिया ही, उन्होंने बजाया भी मैंने. कि मैंने कहा हमारे ही मोहल्ले का आदमी इतना लाभ कर गया मेरे सामने. सच्ची बहुत अच्छा है, बड़ी जगत के साथ. और सूरदास जी को मैं प्रणाम करता हूँ. ऐसे व्यक्तित्व की पहचान इन्होंने करी और ये हाल आ गया. नहीं तो मैं इनको रख लेता तो मिलता. और हेमा जी के बारे में जो भी कहूँ बहुत कम है. पहली बार ऐसी नारी देखी कि जो उन्होंने ये भी बता दिया कि पॉलिटिक्स के अलावा और नृत्य के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. वॉइस में देखो, हमको किसी को मालूम नहीं था. मनुभाव कैसे मालूम पड़ा कि ये गाती भी है, या इन्होंने उनको कहा कि आपको गाना भी पड़ेगा. मैं तो अब समझ में नहीं आता कि और क्या रह गया इनके पास. तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ. बहुत ही अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और भगवान करे कि ऐसे दूसरे कलाकार भी इनसे वो शिक्षा लें. और मुझे ज़्यादा कई कलाएँ हैं सबको, और ऊपर से पॉलिटिक्स अलग ही एक चीज़ है कि कोई दुनिया हंस रही है, कोई रो रही है, और सब लोग घूमना अपने रियाज कब करती है, नृत्य का रियाज कब करती है, बच्चों को कब संभालती है, फिल्म की शूटिंग कब देखती है, और हर एरिया में जाके उनको हेल्प करना बहुत मुश्किल है. मैं अपना घर ही नहीं संभाल सकता. कोई उनसे बहुत सारी शिक्षा लेनी है. और जितने हमारे भाई हैं सभी को मैं बहुत ही अच्छा कार्य किया है. भगवान करे हम आपके साथ जुड़े रहें हमेशा हमेशा. धन्यवाद. ये मेरा परम सौभाग्य है कि पंडित जी ने हमारे 16 भजनों को कंपोज किया, निबद्ध किया, उनकी धुन बनाई और बांसुरी बजाई. तो भगवान की कृपा थी कि ऐसा संयोग बना. तो पंडित जी हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं कि आपने धुन बनाई भजनों की. और एक मुखड़ा तो मुझे याद आ गया, मैं ज़रूर बोलूँगा. जिस बंसी पर भगवान ने कोई कृपा करी है, जिस बंसी में प्रेम भरा है, जिस बंसी में प्रेम भरा है, वो कृष्णा के पास प्रेम भरा ये बांस का टुकड़ा, पतझड़ में मधुमास. तो भगवान कृष्ण और उनकी बंसी से तो हमारे जीवन में जो है पतझड़ के बाद मधुमास हो जाता है. और राजनीति की बात जो आपने कही, हमने जा कर के मथुरा वृंदावन में उस क्षेत्र में ब्रज में देखा है हेमा जी के लिए जितनी पवित्र सेवा, निस्वार्थ सेवा, जैसे राजनीति में होता है ना, कोई किसी प्रकार की शिकायत, कोई ऐसा भाव नहीं है. तन मन धन से जो है समर्पित होकर के सेवा करती हैं. तो ऐसे राजनीति में अगर हेमा जी जैसे राजनीति में सेवा करने वाले व्यक्ति हों, लोगों को सीखना चाहिए, एमपीज़ को सीखना चाहिए, एमएलएस को सीखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए. तो ये भी देश का सौभाग्य है. और अब मैं विवेक प्रकाश से जिन्होंने संगीत दी. मगर हेमा जी, मैं कहता हूँ कि स्वयं इतनी देश सेवा में और भक्ति में लीन है कि आज वही फिल्म अभिनेत्री की जगह मैं उन्हें एक
देवी के रूप में देखता हूँ। उनको देखते ही फिल्में उनकी बाद में याद आती हैं। पहले राधा जी याद आती हैं, मीरा जी याद आती हैं, सरस्वती जी, दुर्गा, पार्वती, जो रूप वो धारण कर लें वो उसमें समा जाती हैं। गंगा जी, वाह, गंगा यमुना सब कुछ। मगर जैसे आप सब उत्सुक होके बैठे हैं उन्हें देखने, मैं स्वयं भी आज बहुत दिनों बाद हेमा जी के नृत्य को देखूंगा और फिर से जीवन मेरा उद्धार होगा उसका। हेमा जी के साथ गाने का अवसर मिला तो आप सोचो आज मैं कितना खुश होऊंगा। घर से निकला हूँ तब से सबको बोल रहा हूँ मैं तस्वीरें लाऊंगा हेमा जी के साथ तस्वीरें। तो मुझे घर से ही श्रृंगार करना शुरू कर दिया। ये शॉल ले लो, ये कलर पहन लो, हेमा मालिनी के साथ खड़े रहना है आपको। बच्चों से लेके धर्मपत्नी ने सबने ये कहा कि तस्वीरें लाना। तस्वीरें हेमा जी आपके साथ खींचने या तस्वीर खिंचवाने में कोई कुछ नहीं। जो आंखें बंद कर लो तो आप नजर आती हैं। तब सबसे पहली फिल्म में आपका नाम क्या रखा गया आपको भी मालूम है। सपनों में नहीं सोचा, सपनों में नहीं देखा, वैसी खूबसूरत निर्मल स्वभाव की और कोमल आत्मा की हेमा जी आपके साथ ये भजन गाना मेरे लिए जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुक्रिया, नमस्कार।